हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपको लेकर। बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने क्रश की रीडिंग इस चैनल पे नहीं की, ये बिकॉज इट्स माय मेन चैनल। सो लेट्स सी, आप जिनको पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं आपके जो क्रश हैं वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट इमोशंस, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, या उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, तो आप इसकी रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी ज़रूर करिएगा। सो फोकस करिए अपने क्रश पे गाइस, एंड आपने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपने जनरल रीडिंग की तरह ही इस रीडिंग को देखना है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है आप लोगों के जो क्रश हैं उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो लेट्स सी वीवर्स के क्रश की क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। वीवर्स के क्रश, फोकस करिए गाइस, 3 टाइम्स नेम रिपीट करें अपने क्रश का एंड अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करें। फर्स्ट वी हैव द मून। इस पर्सन का स्टार साइन पाइसिस या कैंसर हो सकता है। नंबर 18 एंड 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहले मैं सभी सारे कार्ड जो हैं वो ले लूँ, देन आई विल स्टार्ट कि क्या एनर्जीज हैं। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक गाइस, ये लग रहा है जैसे ये जो भी आपका क्रश है ना, ये किसी कनेक्शन से बाहर आ रहा है। या तो इस इंसान को किसी ने चीट किया है, या फिर ये इंसान किसी इंसान को, किसी पर्सन को चीट करके आ रहा है। वी हैव 6 ऑफ कप्स। कुछ लोगों की तरफ से ये आपका क्रश वो है जो आपके पास से है, हो सकता है गाइज, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है। मैं पास्ट की एनर्जी में जाना नहीं चाहती हूँ, बट मुझे एनर्जी दिख रही है विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड। दिस इज़ द पर्सन जो या तो आपका कोई ओल्ड लवर है, या फिर आपका ओल्ड कोई कनेक्शन इनके साथ रहा है, किसी तरह की कोई ओल्ड रिलेशनशिप आपकी इस क्रश के साथ रही है। चाहे वो आपका कोई लव सीन रहा है, कोई आपकी फ्रेंडशिप से ज़्यादा का सीन रहा है एक दूसरे के साथ, या कोई ना कोई आपकी मेमोरीज़ रही हैं जिसको आपके क्रश इस टाइम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बिकॉज मुझे लगता है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 6 ऑफ कप्स आपने कोई ना कोई रोमांटिक कनेक्शन आपका रहा है पास्ट में, कोई ना कोई आपने लव मेमोरीज़ बनाई हैं अपनी, जिसको इस टाइम आपके क्रश बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड ये इंसान वो है जिसने आपको चीट किया, या फिर चीटिंग अगर नहीं भी की है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की तरफ से तो दिख रहा है कि इस इंसान ने चीट किया है, झूठ बोले हैं आपसे, बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर किया है। अगर चीट नहीं भी किया, झूठ नहीं भी बोला, तो ये इंसान वो है जिस पर्सन ने आप लोगों को कमिटमेंट नहीं दी। आप लोगों इस पर्सन से चाहते थे कि ये आपसे, आपका क्रश जो है आपको कमिटमेंट दे, या आप लोगों से फ्रेंडशिप से ज़्यादा आगे रोमांटिकली चीज़ों में इन्वॉल्व हो, बट मुझे लगता है ये इंसान भाग गया था, या तो आपको गोस्ट कर गए थे, या फिर किसी तरह से आपसे कनेक्शन ख़त्म कर गए थे। बट राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आप लोगों के साथ एक सोलमेट कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, और ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है विद द मून, हो सकता है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की हैं, या फिर इनको ट्रस्ट वर्दी इश्यूज़ थे, काफ़ी कंफ्यूज थे ये, बट राइट नाउ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। दैट्स वाई ये अब आपके साथ बैलेंस करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। पास में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल रहा है आप लोगों को लेकर, बट राइट नाउ विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी तरफ पीसफुली एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व है, तो ये ट्रैवल करके आप लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, एंड आप दोनों के दरमियान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। पास्ट में आप चाहते थे इनको, लेकिन ये पर्सन नहीं चाहते थे आपको, बट राइट नाउ आपकी दूरी के बाद, आपसे अलग होने के बाद इनको आपकी कमी जो महसूस हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इन्होंने जो भी आपके साथ कोई ना कोई लव क्रिएट किया, या आपने इस पर्सन को जितना प्यार दिया है, जितनी केयर दी है, या जो भी इनको अपने इमोशंस अपने एक्सप्रेस किए थे, इस टाइम ये इंसान उन सब चीज़ों को याद करते हुए वापस आ रहा है, और इस कनेक्शन में खुद भी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इक्वली एंड म्यूचुअली ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी इस कनेक्शन में, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने बिल्कुल भी आपके इस कनेक्शन में ना अपनी कोई एफर्ट नहीं की, बट राइट नाउ एफर्ट करना चाहते हैं। बिकॉज विद द मून काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, उनको काफ़ी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है। या तो कुछ लोगों की तरफ से इस क्रश ने आपको बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल देते रहे हैं पास्ट में, ठीक है। आप जब भी इनसे कोई ना कोई कमिटमेंट की बात करते थे, या आगे रिलेशनशिप की बात करते थे, तो मुझे लगता है ये पर्सन कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देते थे, आपको कोई क्लोजर नहीं देते थे, आपको समझ नहीं आती थी ये पर्सन चाहता है तो क्या चाहता है आपसे, या बहाने बनाने लेम एक्सक्यूज़ देना स्टार्ट कर देता था ये क्रश आपको।
बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है जैसे ये जो भी क्रश है ना ये वापस आना चाहता है, क्योंकि इस इंसान ने आपको गोस्ट किया बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना आपको कुछ बताए, या आपको छोड़ के कहीं और मूव कर गए थे, आपसे मूव ऑन किया और ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये बैलेंस बनाना चाहते हैं अब आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये पर्सन वो है जो किसी को चीट करके आपकी तरफ आ रहा है, या आपका कोई पास्ट का फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ आपका कोई ना कोई फ्रेंडशिप थी, बट इस टाइम आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इनसे। या तो विद द मुझे लग रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड आपके दरमियान डिस्टेंस आ चुका है। 666 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी पर्सन है इसको लगता है आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ सोलमेट का कनेक्शन है, आप दोनों पिछले जन्म के कोई ना कोई साथी हो, या पिछले जन्म में आप दोनों का कोई ना कोई एक दूसरे से कनेक्शन रहा है स्ट्रॉन्ग। दैट्स वाई अब आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपके बिना रह नहीं पा रहे, इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है, इसीलिए विद द मून काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है इसने अपनी मदर की वजह से आप लोगों को छोड़ दिया था, या इस पर्सन की मदर के कोई ना कोई, मुझे लगता है इस पर्सन को ना अपनी मदर के साथ भी कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, या मदर इश्यूज़ हैं, या मदर कोई क्लैशेस चलते हैं इस पर्सन के अपनी मदर के साथ, तो वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ कर रही हैं इस पर्सन को। दैट्स वाई इस पर्सन को सुकून चाहिए और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हो, बहुत ज़्यादा इनको लव दे सकते हो, जो शायद इनको नहीं मिल रहा कहीं से। एक कमी है प्यार की इनकी लाइफ में जो इनको अब महसूस हो रही है। वी हैव 2 ऑफ वांड्स। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, आपके क्रश वेट कर रहे हैं आपसे बात करने का और प्लानिंग कर रहे हैं आपको रीच आउट करने की विद द एम्परर। यस, ये पर्सन किसी हाई पोजीशन पे हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है। वी हैव द सन एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। ऑब्वियसली इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन गाइस, एंड अप हो चुका है आपका इनके साथ, या 3 ऑफ स्वॉर्ड, या तो आपका एंड अप हो चुका है इसके साथ, कुछ क्लैशेस आपके रहे हैं इनके साथ विद द टावर। बैक टू बैक एनर्जी एंडिंग की दिख रही है गाइस, विद द टावर, विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड, विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 5 ऑफ कप्स। आपका इनके साथ एंड हो चुका है, कोई ना कोई क्लैशेस रहे हैं आप दोनों के, ठीक है। या फिर आप दोनों ने पास्ट में हो सकता है एक दूसरे को बुली किया है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लैश रहे हैं आपके, कम्युनिकेशन भी अवॉइड किया इस पर्सन ने, सही से कम्युनिकेट नहीं किया और आप दोनों ने यहाँ तो एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया इस पर्सन ने आपको, और इस टाइम खुद भी काफ़ी डिसअपॉइंट हो रहे हैं ये। बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपसे बात करने का, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट पार्टनरशिप विद यू। पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप लोगों से बात करने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो आपके इस कनेक्शन में, बिकॉज ये चाहता है कि इसको ना इस लाइफ में खुशियाँ मिल सकती हैं आपके साथ, आपके बिना ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। एक तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जो स्टोरी दिख रही है एनर्जी से, ये चाहते हैं आपसे बात करें, आपके साथ पार्टनरशिप करें, आपसे रिकॉन्सिलिएशन हो, क्योंकि इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे की सोल से जुड़े हुए हो, ठीक है। आप दोनों कहीं ना कहीं हो सकता है एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिरर भी कर रहे हो, बट इनको लगता है कि आपसे इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ सकती हैं और ये आपके साथ एक बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत ही स्टेबल कनेक्शन बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है ये पर्सन इस टाइम। अच्छा, अगर ये एनर्जीज कुछ भी नहीं है आपकी साइड से, अगर ये कुछ भी आपसे रिलेट नहीं कर रहा, तो एक जो दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है, ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ कनेक्शन में था, आपका पास से था, आपका फ्रेंडशिप हो सकती है इनके साथ, या फिर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को चाहते थे बहुत ज़्यादा, दिल ही दिल में एक दूसरे के लिए इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, बट आप दोनों ने ही कभी हो सकता है एक दूसरे को कन्फेस नहीं की थी, ठीक है। और इस पर्सन ने अपनी मदर के कहने पे या तो कहीं और शादी कर ली या किसी और के साथ कनेक्शन में चले गया, क्योंकि ये ऑलरेडी फादर फिगर मुझे दिख रहा है अगर ये पर्सन मेल है तो, ठीक है। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान किसी चीज़ को एंड करके आ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि एक ऐसे कनेक्शन से निकल के आ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहा है इस पर्सन के लिए, काफ़ी ज़्यादा बैड रहा है इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है मेंटली इमोशनली, इस पर्सन को उस कनेक्शन ने बहुत ज़्यादा ड्रेंड किया है, और ये इस टाइम उस चीज़ों को ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही इस पर्सन के सोलमेट हो। तो आप जोन सी एनर्जी आपसे रिलेट कर रही है आपने उसी को पिक करना है, बाकी को आपने इग्नोर करना है, ठीक है। तो नंबर जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे 16, 5, 3, 19, 10, 4, 2, 7, 6, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज की बात करूँ तो इस पर्सन की एज 29, 27, 26, 24, 21, 23 एंड 27 मैंने आपको बता दिया, यस। और 35, 39, 34, 32, 36 एंड 37 भी मुझे एज दिख रही है इस पर्सन की। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे
कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पाइसिस कैंसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एरिस, लियो, सैगिटेरियस भी है। लियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एंड एरिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे। बट यहाँ पे सिचुएशन जो बताइए आपसे जैसे रिलेट होगा आपने वैसे लेना है गाइस। लेकिन ये जो भी पर्सन है आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, आपका ये जो क्रश है, और अगर आपका इनके साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रहा तो ऑब्वियसली ये किसी और के लिए छोड़ के चले गए थे, यहाँ पर कोई ना कोई सिचुएशन बन गई थी कि इस इंसान ने अपनी मदर की वजह से या किसी भी वजह से किसी और को चूज़ कर लिया था। आपने आपस में एक दूसरे से कोई ना कोई बात शेयर नहीं की, कन्फेस नहीं की एक दूसरे से फीलिंग्स। तो राइट नाउ ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट ये किसी कनेक्शन से निकल के आ रहा है, उस कनेक्शन से निकल के आ रहा है जहाँ पे इसको सुकून नहीं है, और वो कनेक्शन विद टाइम टॉक्सिक बनता जा रहा है। लेकिन इनको लगता है ये आपके साथ खुश रहेंगे, ये आपके साथ इनकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, कंफर्ट आ सकता है, सक्सेस आ सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, क्योंकि आप इनके पास्ट लाइफ के सोलमेट हो, दैट्स वाई। सो वी हैव अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। ऑब्वियसली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है, ठीक है। ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इनको सब कुछ चीज़ें ठीक करनी है अपनी लाइफ में, लेकिन इनका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखी मुझे दिख रहा है। शायद इनको लगता है आप इनके बारे में नहीं सोचते। वी हैव स्टेटस क्यू, यस। कुछ लोगों के दरमियान ऑब्वियसली यहाँ पे चीज़ें ऐसी ही दिख रही हैं कि जैसे आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन मुझे एंटरप्रेन्योर दिख रहा है, यहाँ पर किसी लाइन ऑर्डर से दिख रहा है, किसी हाई पोजीशन से हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी अथॉरिटेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइक ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं। वी हैव स्टक एनर्जी। राइट नाउ ये पर्सन स्टक है कि ये पर्सन आपकी तरफ आए ना आए, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि क्या आप भी इनको चाहते हो, क्या आप इनके साथ भी यूनियन करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक इस पर्सन को स्टक कर रही हैं। तो इस स्टक एनर्जी से ये निकलना चाहते हैं अपनी लाइफ में भी, यस। नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 2, नंबर 5 ऑल्सो। 555 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यस। जो भी कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं ये उसको ओवरकम करना चाहते हैं, और अगर आप दोनों के दरमियान कोई क्लैश हैं, कोई फ़ाइट्स हैं, तो उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। 28 या 38 एज भी हो सकती है इनकी, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है 25 या 28। सो वी हैव द ऑनरिंग पाथ नंबर 7, इट्स अ इंटेंशन। इस पर्सन की इंटेंशन है गाइस डेफिनेटली आप लोगों को ऑनर करने की, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन देख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो। पीपल आर क्लैपिंग फॉर यू, यस। लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, आपको हाई ऑनर मिल रहा है, आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस मिल रही है आपको, आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर रहे हो। एंड वी हैव द लविंग मैन। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं गाइस। नंबर 5 ऑब्वियसली। 55 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, ये भी 7 है, दिस वन इज़ ऑल्सो 7। 7 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। बट ये इंसान ऑब्वियसली आप लोगों को लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने, स्पेशली इफ दिस पर्सन इज़ अ गाय, इज़ अ मेल, तो ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बुके देना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे भी हमारे पास 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई ना कोई, अगर पास्ट में इनको आपने कोई गिफ्ट दिए थे या फिर किसी तरह से आपने कुछ इनको स्पेशल फील करवाया था, तो आज भी ये पर्सन आपके प्रेजेंस को देखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपके साथ कोई इन्होंने मेमोरीज़ बनाई हैं, कोई पिक्चर्स ली हैं, कोई फ़ोटोज़ वगैरह ली हैं, तो डेफिनेटली वो भी चीज़ें जो हैं वो लाइक याद करते रहते हैं, मेमोरीज। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है कमिटमेंट। ऑब्वियसली दे रियली वांट टू कमिट विद यू, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आप लोगों को। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे हमारे पास 33, यस। 33 एज भी हो सकती है इनकी, बट दिस पर्सनली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके साथ आगे कनेक्शन बनाने के लिए, सक्सेसफुल चाहता है ये पर्सन इस कनेक्शन, बिकॉज उनको लगता है आपके साथ बड़ा सेफ और बहुत ज़्यादा ना स्टेबल कनेक्शन बनाया जा सकता है, जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट खुद को फील करेंगे, और ऑब्वियसली आप भी रिस्पॉन्सिबल होगे और ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं पर्सन बहुत ज़्यादा, तो कनेक्शन अच्छा बन जाएगा। तो आप देख लेते हैं, मूव देख लेते हैं उनका नेक्स्ट, आपके क्रश का क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके जो क्रश हैं। बट ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है पर्सन, ये जो भी है इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम गाइज मुझे लग रहा है ये इंसान दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। ये किसी एक कनेक्शन को ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया आपको कहीं से एंड करके इनको आना है, तो वहाँ पे इस टाइम मुझे भी लग रहा है ये पर्सन मज़ीद स्टक रहेंगे और फाइनली कहीं ना कहीं एंडिंग वहाँ से करने की कोशिश करेंगे, बट अभी मुझे लग नहीं रहा कि वहाँ पे एंड हुआ है विद एस ऑफ रोड्स, यस।
या 4 ऑफ स्वॉर्ड, इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है गाइस। राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनहील्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन बहुत ज़्यादा दिख रही है इनको। तो ये जिस भी सिचुएशन में है, स्टक सिचुएशन में है, ये वहाँ से फाइनली मुझे लगता है मूव ऑन करेंगे, क्योंकि विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम ये पर्सन जगल कर रहा है। बट विद द 1 to 8 वीक्स या 1 to 8 मंथ्स में ये पर्सन वहाँ से फाइनली निकलेंगे और आपके साथ आएंगे कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए, और फिर ये हील हो पाएंगे। ओके या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।